दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने समस्या चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्रॉब्लम कितनी भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से हल करने की क्षमता रखते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके लिए प्रॉब्लम्स आसान मिलती हैं या उनको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। चक्कर क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे, क्योंकि यही एक आदत उन लोगों को हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाती है। चाहे फील्ड कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको हमेशा सक्सेसफुल ही मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर होती है एक गजब की इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस किसी को भी विरासत में नहीं मिलती, इसको आपको कमाना पड़ता है, खुद में बनाना पड़ता है। इसी के लिए आज मैं आपको 6 साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि जो 5th पॉइंट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद पूरी वीडियो को आप लिंक ना कर पाओ अगर आपने वो पॉइंट मिस कर दिया। तो शुरू करते हैं आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जबरदस्त वैल्यू ऐड करना। वीडियो की शुरुआत करते हैं, कमेंट में लिख दे जय हिंद। तो इंटेलिजेंस बढ़ाने का पॉइंट नंबर 1 है टेक न्यू चैलेंजेस एंड डिफिकल्ट टास्क। अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आप हर रोज नई नई चुनौतियां खुद को दे सकते हैं। खुद के लिए अलग अलग तरह के चैलेंजेस आप बना सकते हैं और खुद ही इनका सामना करो, या फिर ऐसे चैलेंजेस जिनके लिए आपको किसी ने कहा हो कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप उसको नहीं कर पाओगे, उस कार्य को आप पूरा करने की कोशिश करो। आपका दिमाग जब हर रोज इन चैलेंजेस का सामना करता है तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और शार्प बनता जाता है। खुद को ऐसे मुश्किल टास्क दो जिन्हें आप भी कठिन समझते हो, उनको करने की हैबिट को डेवलप करो। यदि आपको सुडोकू, रूबिक्स क्यूब, चेस या फिर पजल्स को सॉल्व करने में डर लगता है तो इन्हें हर रोज हल करना शुरू करो। सुबह जल्दी उठना अगर हार्ड लगता है, डेली एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है, मैथ्स पढ़ना मुश्किल लगता है, मेडिटेशन करना हार्ड लगता है, जो भी आपको हार्ड लगता है उनको करने की एक आदत बनाओ। जो भी जरूरी काम है जिससे आप आज तक भागते आए हो, उन सब को करने की धीरे धीरे आदत बनाओ, क्योंकि जो आपको हार्ड और बोरिंग लगता है उसको शुरू जरूर करो, उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। इस तरीके से आपका दिमाग कुछ ही समय बाद उसे आसानी से मानने लगेगा, फिर उसे वो काम करने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे आपकी इंटेलिजेंस स्वतः ही बढ़ने लगेगी। नंबर 2, रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहो। दोस्तों, आज का समय पुरानी चीजों और विचारों को पकड़ के रखने का नहीं है, कुछ नया करने का है, कुछ नया सोचने का है, या फिर कुछ नया एक्सपीरियंस करने का है। अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आपको लगातार यही कोशिश करनी होगी कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया जरूर होता रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जहां पर आप 5 साल पहले थे आज भी आप उसी जगह पर हो, ना आपने अपनी हॉबीज पर ध्यान दिया, ना आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, और ना ही कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तक कि आपकी लाइफ में जीने का कोई मकसद ही नहीं है। नया करने से मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ करें जो जरूरी ही ना हो, आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप हर उस नई चीज और नए विचार को अपनाएं जो आपको आपकी सफलता की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है। जो काम आपका नाम से पहचाना जाए, तो आज से ही अपने अंदर अच्छे विचारों को जन्म लेने दो। ज्यादा इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक इमेजिनेशन की जरूरत होती है। कुछ भी करने के लिए आपको सोचना बहुत जरूरी है, और जो सोचा है ना उसको पूरा करना जरूरी है, क्योंकि आप अपने विचारों में जो सोचते हैं उसे अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तब आप दुनिया से हटकर बहुत कुछ अलग कर पाएंगे। नंबर 3, आपको कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव और उसको कुछ नया बनाने की सीख रखनी चाहिए। अब समझो ध्यान से, लाइफ में क्रिएटिविटी ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम जो इंटेलिजेंस की उम्मीद करते हैं वो हम नहीं बना पाएंगे। पुरानी चीजों और पुराने थॉट्स को यदि हम काट छांट करके आज के जमाने के हिसाब से बना देते हैं तो इसे क्रिएटिविटी कहेंगे। यदि आप भी कुछ नया क्रिएटिव करने की आदत डाल लें तो आपका दिमाग हर चीज को अच्छा बनाने की सोचने लगेगा। जो आज किसी काम के नहीं, आपकी क्रिएटिविटी उन बेकार चीजों को एक नई और यूजफुल चीज में बदल देगा। ऐसा करके आप जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखा सकते हैं। इससे आपका दिमाग उस चीज में वो बदलाव कर पाएगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। आप देख भी रहे होंगे, इन्हीं एफर्ट्स की बदौलत आज हमारे भारत देश में कई सारे स्टार्टअप्स की शुरुआत हो चुकी है। हमारी सरकार भी इन सारे स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। तो ये क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है, और इन पर काम करना भी बहुत जरूरी है। जितना अधिक चीजों को आप सीखते रहोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग खुद डेवलप हो जाएगा। नंबर 4,
सफल लोगों से मिलो या फिर उनके बारे में पढ़ो या फिर उनके बारे में जरूर पता करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो, उस फील्ड में कोई ना कोई सफल व्यक्ति जरूर होगा। तो हमेशा उनसे मिलने का प्रयास करो। जब आप सफल लोगों के बारे में पढ़ते हो या फिर उनसे मिलते हो तो आपको सफल लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। खास तौर पर उन गलतियों के बारे में आपको जरूर जानने को मिलता है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में करी, और वो आपको अगर बताते हैं या फिर आप उनके बारे में सीख लेते हैं तो उन गलतियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सफल लोगों से मिलने के बाद आपका दिमाग भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। और एक रूल अपनी जिंदगी में हमेशा बना लो कि जो भी काम आप शुरू करोगे उसे पूरा करने से पहले मत छोड़ना। नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, बी पॉजिटिव एंड रीड बुक्स। दोस्तों, किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच होने से स्ट्रेस और डिप्रेशन होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और आपका दिमाग अधिक एक्टिव रहता है। नेगेटिविटी के कारण आपके दिमाग की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए तनाव आपकी मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इसलिए पॉजिटिविटी रखकर इसे बचाने की कोशिश करें। इससे आपका मन और ज्यादा एफिशिएंट रहकर काम करता है। अपनी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाने के लिए अच्छी किताबों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। किताबें हमारे दिमाग की सबसे अच्छी दोस्त है। किताबें पढ़ने से हमारे दिमाग की एक कसरत सी हो जाती है। कई सारी रिसर्चेज में ये बात 100% प्रूव हो चुकी है। और किताबें पढ़ने से न केवल आपका दिमाग इंटेलिजेंट होता है बल्कि आपका तनाव और डिप्रेशन भी दूर रहता है। किताबें पढ़ने से हमारी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी भी बढ़ने लगती है। नंबर 6 माइंड एक्सरसाइज। देखो दोस्त, एक बात से आप मेरी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि छोटी छोटी बातों को याद रखने के लिए हम कई सारे टेक्निकल गैजेट्स का आज इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे कि मोबाइल। आज की तारीख में अगर आपका मोबाइल खो जाए तो आपकी लाइफ की 70% मेमोरी उसके साथ ही चली जाएगी, क्योंकि आप अपने मोबाइल पर टोटली डिपेंड रहते हैं। हमने अपने दिमाग का पूरी तरह से प्रयोग करना ही बंद कर दिया है। इसका सीधा असर आपकी याददाश्त पर पड़ता है। तार्किक क्षमताओं और दिमागी उलझनों से बचने के कारण याददाश्त कमजोर होने लगी है। इसलिए कोशिश करें कि याद रखने वाली बातों को कंप्यूटर या मोबाइल में नोट ना करें। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करें। एक से अधिक कार्य एक साथ करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा पाएंगे, दूसरों से अधिक काम कर पाएंगे और सफल बन पाएंगे। इन सभी तरीकों से अपने दिमाग को आप बेहतर बनाकर अपनी याददाश्त को और इंटेलिजेंस को बेहतर बना सकते हैं। और इन सभी चीजों से आपका दिमाग इस बात के लिए भी तैयार हो जाएगा कि कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितना भी इम्पॉसिबल टास्क क्यों ना हो, जो अगर मैंने सोच लिया उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। और अगर आप अपने कामों को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहते हैं कि अपने समय को बर्बाद करने से आप बचा सकें, किस तरीके से उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें, तो स्क्रीन पर दिखने वाली इस वीडियो को जरूर देखना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।